नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आज आपके समक्ष बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का शिक्षण बिंदु मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा को लेकर उपस्थित हूँ। हम मैथिली शरण गुप्त की दो रचनाएं कैकेयी अनुताप और उर्मिला के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आज हमारा नया जो शिक्षण बिंदु है वो यशोधरा के बारे में रहेगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, गुप्त जी ने अपने महाकाव्य साकेत के द्वारा उपेक्षित ऐतिहासिक नारी पात्रों को उभारने का अथक प्रशंसनीय कार्य किया और उसी के तहत कैकेयी और उर्मिला के बाद एक और उपेक्षित नारी पात्र यशोधरा के रूप में आज हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। यशोधरा, जैसा कि आप सभी विदित होंगे, मैथिली शरण गुप्त की रचना जो है वह प्रसिद्ध ऐतिहासिक पात्र सिद्धार्थ, जिन्हें हम गौतम बुद्ध भी कहते हैं, उनकी पत्नी का नाम है। यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ यशोधरा से भी उद्धृत है। कवि ने इसमें यशोधरा की अंतर्वेदना को चित्रित किया है। यशोधरा के माध्यम से उपेक्षित नारी की उत्पीड़ा और स्वाभिमान को व्यंजित करने का उन्होंने प्रयास किया है। कवि ने उसके चरित्र को निखार दिया है और इसके माध्यम से अबला नारी को गौरवान्वित करने की चेष्टा की है। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ को जब वैराग्य की अनुभूति हुई तो वे एक रात अपनी पत्नी यशोधरा को सोती हुई छोड़कर चले जाते हैं और सन्यासी जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकल पड़ते हैं। इससे यशोधरा की आत्मपीड़ा एवं करते हुए भावना को चित्रित करने का प्रयास कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है। देखिए कविता की जो आरंभिक पंक्तियाँ हैं क्या कह रही है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। यशोधरा को आर्यपुत्र सिद्धार्थ के संन्यास ग्रहण कर लेने पर, विशेष रूप से उनके चुपचाप चले जाने पर बड़ा ही दुख होता है। हार्दिक रूप से वे दुखी होती है। यशोधरा अपनी अंतर्भावनाओं को व्यक्त करती हुई अपनी सखी से कहती है कि यदि प्राणप्रिय गौतम मुझसे कहकर जाते तो उन्हें वे क्या रोकती, अर्थात वे उन्हें कदापि नहीं रोकती। वह उनके साधना मार्ग की कभी भी बाधक नहीं बनती। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। यशोधरा अपनी सखी से कह रही है कि यद्यपि मेरे स्वामी ने, गौतम ने उसे बहुत मान सम्मान दिया, तथापि उसके जो सुदृढ़ मन है उसको वे पूरी तरह से पहचान नहीं पाए। वे मुझे पूर्ण रूप से पहचानने की जो चेष्टा है वे न कर पाए। यदि पूरी तरह से मुझे पहचान लेते तो क्या वे मुझसे कहकर नहीं जाते। यही पीड़ा वह अपनी सखी से अभिव्यक्त कर रही है। आगे कहती है, मैंने मुख्य उसी को जाना, जे वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा कहती है कि मेरे लिए तो वही सब कुछ था जो उनके मन की बात थी। मैंने तो मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, अर्थात जो उनकी इच्छा थी उसे ही मैंने सर्वोच्च माना है, सर्वप्रथम रखा है। और वह कहती है कि वह तो सदैव पति की अनुगामिनी रही है। वह भला बिना कहे चले जाना उसके नारी सम्मान को प्रताड़ित करने वाली बात है। और हे सखी, कितना अच्छा होता यदि मेरे प्रिय मुझसे कहकर जाते। आगे कहती है, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते। आगे
छत्राणियों का वर्णन करती हुई क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाली नारी के रूप में यशोधरा कहती है कि हम छत्राणियों के लिए तो अपने हाथों से सुसज्जित करके पति को युद्ध के मैदान में भेजने की सदैव परंपरा रही है। अतः जो नारी अपने पति को युद्ध क्षेत्र में भेज सकती है, वह भला साधना मार्ग की बाधक कैसे हो सकती है। इस तरह यशोधरा ने सिद्धार्थ के चुपचाप चले जाने पर अपना रोष प्रकट किया है और अपने हृदय की पीड़ा को सखी के सम्मुख उद्घाटित किया है। वह तो छत्राणी धर्म का पालन करने वाली है और वे छत्राणियाँ तो कह रही है स्वयं ही अपने पति को अपने हाथों से सजाकर प्राणों की बाजी लगाने के लिए युद्ध भूमि में भेज देती हैं। तो फिर यह तो साधना का मार्ग था, इस मार्ग में वह बाधक कैसे बन सकती थी। आपने देखा कि संपूर्ण पद में नारी वेदना की साकार अभिव्यक्ति यहाँ पर गुप्त जी ने की है। गुप्त जी की भाषा को देखें तो सरल और साथ ही मुहावरेदार है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं कि अगले पद में गुप्त जी ने क्या वर्णन किया है। हुआ न यह भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। तो आपने देखा कि अपने पति सिद्धार्थ के चुपचाप चले जाने से यशोधरा अत्यंत दुखी है। उसे इस बात का रोष भी है और पति वियोग से व्यथित यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि मुझे यह सौभाग्य भी नहीं मिला कि मैं अपने हाथों से सुसज्जित कर प्रियतम को तपस्या के लिए विदा करती। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे प्राण प्रिय गौतम बिना कुछ कहे चले गए हैं। मेरा सारा जो गर्व है वह चूर हो गया है। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, अर्थात मेरा तो भाग्य ही अभागा इतना दुर्भाग्यशाली है कि मैं अपने हाथों से सुसज्जित कर उन्हें विदा भी न कर सकी। किस पर विफल गर्व अब जागा, अब किस पर गर्व करूं, यानी उसका गर्व भी चूर हो गया है। आगे कह रही है, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अपनी सखी से कह रही है कि जिन्होंने मुझे अपनाया था, अर्थात मेरे साथ जन्म भर जीवन निभाने की जिन्होंने कस्में खाई थी, वहीं आज छोड़कर चले गए हैं। अतः वे रह रहकर मुझे याद आते हैं। अर्थात इस तरह नारी को ठुकरा कर जाने से कब तक वह किस पर गर्व करे। और हे सखी, कितना अच्छा होता यदि मेरे प्रियतम मुझसे कहकर वन को जाते, संन्यास को जाते। नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे तो आंसू बहते। सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा कहती है कि उसने तो सदैव कदापि उनकी इच्छा और भावनाओं को नहीं ठुकराया है, इसलिए आज उन्हें मेरी आंखें निष्ठुर कहती है, कठोर कहती है, पर इनमें प्रेमवश आंसू बहते रहते हैं। पुनः यशोधरा अपने मन को समझाती हुई कहती है कि मेरे प्रियतम सहृदय और दयालु हैं। शायद वे मेरी आंखों में आंसुओं को देख नहीं पाते, इसीलिए रातों रात चुपचाप उठकर चले गए हैं। शायद वे मुझ पर तरस खाकर ही चुपचाप चले गए हैं। अतः रह रहकर आज वे मुझे याद आते हैं। सदैव हृदय ये कैसे सहते, गए तरस ही खाते। मेरी आँखों से निकलने वाले आंसुओं को उनका सुहृदय शायद सहन नहीं कर पाता, इसलिए मुझ पर तरस खाकर ही शायद मेरे प्रियतम चुपचाप वन को या घर से विदा हो गए हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते। फिर भी हे सखी, कितना अच्छा होता, कितना सुखद होता यदि मेरे प्रियतम मुझसे कहकर, मुझसे पूछकर घर से जाते। इस प्रकार आपने देखा कि प्रस्तुत पंक्तियों में यशोधरा की अंतर्वेदना
और गौतम के प्रति प्रेम भावना अभिव्यंजित की गई है। यशोधरा द्वारा आंसू बहाना और प्रियतम की मन ही मन में प्रशंसा करना दाम्पत्य रति को प्रकट कर देता है। कवि की भाषा सरल, स्वाभाविक और मार्मिक है। अगला पद देखते हैं, क्या कह रहे हैं कवि। जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंब दूँ मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो इस प्रकार से अपने प्रियतम के चले जाने से, चुपचाप चले जाने से, जहाँ पर यशोधरा अत्यंत दुखी है और फिर भी अपने प्रियतम के शुभ की वह मनोकामना करती है, आशा करती है, और क्या कहती है कि विरहिणी यशोधरा जो है प्राण प्रिय गौतम के लिए शुभ कामनाएं करती हुई कहती हैं कि वे राजभवन छोड़कर गए हैं तो जहाँ भी रहें सुख से रहें, सिद्धि प्राप्त करें, कैवल्य प्राप्त करें और सदैव सिद्धि की ओर अग्रसर होएं। सन्यासी गौतम बुद्ध मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए कदापि दुखी नहीं हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यशोधरा कह रही है दुखी न हो इस जन के दुख से। यहाँ पर जन शब्द है सामान्य व्यक्ति, और यशोधरा ने स्वयं के लिए प्रयोग किया है। बड़ा ही मार्मिक चित्रण है। और यशोधरा कह रही है जन के समान इस तुच्छ प्राणी के लिए उन्हें कदापि दुखी नहीं होना चाहिए, अर्थात वे मेरे विषय में किसी प्रकार की चिंता न करें। और आगे कह रही उपालंब दूँ मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। मैं भला अपने कौन से मुख से उन्हें उपालंब दूँ, उलाना दूँ, बल्कि वे रह रहकर अधिक ही याद आते हैं। उपालंब न देने से यहाँ पर यशोधरा का यह कटाक्ष है कि जब वे मुझसे पूछ कर ही नहीं गए हैं, मेरे स्वामी मुझे बिना बताए चले गए हैं, तो मैं कौन से मुँह से उन्हें उलाना या उपालंब दूँ। और आज वे मुझे और भी अधिक भाते अर्थात अच्छे लगते हैं। और हे सखी, कितना अच्छा होता, कितना सुखद होता, कितना आनंद देने वाला होता यदि मेरे स्वामी मुझसे कहकर जाते। अंतिम पंक्तियाँ देखिए इस पद की। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पथ पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कह के जाते। इस प्रकार से यशोधरा कहती है कि इस तरह सिद्धि प्राप्ति के पश्चात लौटने पर जब मेरे रोते हुए प्राण उन्हें पाएंगे, तब शायद मैं स्वागत गीत गाकर उनका उचित सम्मान भी नहीं कर सकूंगी। आशय यह है कि चिरवियोग के पश्चात प्रियतम गौतम के दर्शन करूंगी, तब भावावेश में आँखों में आंसू बह निकलेंगे, तब स्वागत का उचित अवसर भी नहीं मिल सकेगा। अतः हे सखी, वे मुझसे कह के जाते तो मेरा मन इतना आज खिन्न नहीं होता। गए हैं लौट आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, अर्थात स्वामी गए हैं तो कुछ अपूर्व और अनुपम लेकर आएंगे, ज्ञान और कैवल्य लेके आएंगे, सिद्धि प्राप्त करके आएंगे, लेकिन फिर भी रोते प्राण उन्हें पावेंगे, अर्थात मैं हंसकर उनका स्वागत करने में सक्षम नहीं हो सकूंगी। पर क्या गाते गाते यह प्राण, क्या गाते गाते उनका स्वागत करेंगे, अर्थात मैं खुशी मन से फिर भी उनका स्वागत नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब वे मुझे बिना बताए गए हैं तो मैं भी सहर्ष उनके स्वागत को कैसे उपस्थित हो सकती हूँ। और अंत में अपनी भावनाओं को बताते हुए सखी से कह रही, सखी वे मुझसे कह कर जाते, कहे सखी कितना अच्छा होता, कितना सुखद होता यदि मेरे स्वामी मुझसे कहकर वन को, कैवल्य को, सिद्धि को जाते। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने आपने देखा कि यशोधरा की मानसिक दुविधा को अभिव्यक्त किया है। वह उन्हें उलाना देना चाहती है, पर भीतर ही भीतर अपना गहन जो प्रेम है उसका भी अनुभव करती है। और इस प्रकार से गुप्त जी की जो भाषा है वो सरल, स्वाभाविक
वह लाक्षणिकता का गुण लिए हुए है। इस प्रकार इन 3 पदों के साथ आज का जो कालांश है इसको यहीं समाप्त करते हैं और इस काव्य के, इस कविता के अगले पदों को हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।